स्वामी ज्ञानेश्वर पुरी जी, आपको प्रणाम करती हूँ और सुबह पर आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हरिओम, धन्यवाद। और स्वामी जी, मैं आरंभ करूंगी आपके आरंभिक जीवन से ही। आपका जन्म क्रोएशिया में हुआ, जो कि दक्षिण पूर्वी यूरोप में आता है। तो वहाँ से भारत तक का सफर कैसे किया आपने? जब मैं 19 साल का था जी, तब हमारे गुरु जी विश्व गुरु महामंडलेश्वर स्वामी माहेश्वरानंद पुरी जी यूरोप थे और उन्होंने योगा इन डेली लाइफ का सिस्टम का प्रचार किया था वहाँ। तो काफी लोग उनके साथ जुड़ गए। तो 1990 में मैं उनसे जोड़ा। अच्छा। तो 1990 से मैं पहली बार स्वामी जी से मिले, या 1989 से। एंड उसके बाद मैं थोड़ा सा इस भारत के प्रति थोड़ी आकर्षित हो गया। तो स्वामी जी, मैं ये जानना चाहूंगी, आपने कहा आप अपने गुरुजी से मिले, तो वो गुरुजी यूरोप में ही रहते थे? हाँ, गुरुजी यूरोप में रहते थे। अभी भी रहता है। पिछले 50 वर्षों से पूरी पृथ्वी का परिक्रमा कर रहे हैं जी 50 वर्षों में। तो 50 बार तो परिक्रमा हो गया। जी जी और उनके स्थायी हजारों सेंटर से यूरोप में खास तौर पर, बाकी तो अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे अलग अलग जगह में होता है। जी। तो यूरोप में, इसका मतलब सनातन धर्म का लोगों को उसमें आस्था थी, तभी तो गुरुजी वहां पर गए और लोगों ने उन पर आस्था रखी और आप जैसे लोगों ने उनका शिष्यत्व ग्रहण करके और आप भारत आए। सबसे पहले हमको तो सनातन धर्म का नाम भी मालूम नहीं था। जी और सबसे पहले जब हम आए थे, क्योंकि हम लोगों ने वहाँ यूरोप में उस समय तो योग के बारे में सुना, केवल सुना योग के बारे में। जी बाकी हमको कुछ मालूम ही नहीं था कि उसमें काफी सिस्टम तो पढ़े, लेकिन सिस्टमैटिक किसी ने योग के साथ काम नहीं किया। इसलिए अभी स्वामी जी ने सिस्टमैटिकली एक योग आसन और प्राणायाम एक क्रम में डाला। तो उसके ऊपर उन्होंने एक सिस्टम बनाना, योगा इन डेली लाइफ। लेकिन योगा ऐसे गुरु जी की तरफ से वो कह रहे अपूर्ण है अगर आप शाकाहारी नहीं बन। तो हमारा पहला प्रश्न जो था कि हम शाकाहारी वेजिटेरियन क्यों बने। जी हमारा पहला प्रश्न था उस समय, 1990 की बात है, जी जी कि शाकाहारी क्या होता है। मतलब हमको मालूम ही नहीं था शाकाहारी क्या चीज होती है। बताइए सर। जी तो क्योंकि मांस खाना तो अनिवार्य ही था। जी जी तो बाप जी ने शाकाहारी भी लेकर योग का हमको सिखाया। और उसके बाद धीरे धीरे हमने अलग अलग, जैसे शिवानंद के, योगानंद के अलग अलग गुरुओं का किताब हमारे पास पहुंचा, उसका अनुवाद आया हमारे पास। तो इससे थोड़ा सा हम भारत की तरफ से जोड़ दिया जाता। जी जी आपको एक मतलब रुचि हुई कि इन बातों को जानूं। और जैसा आपने कहा कि आपको गुरुजी ने कहा हम शाकाहारी बनने के लिए, तो इसका मतलब यूरोप में तो पूरी तरह से लोग मांसाहारी हैं और मेरे ख्याल से वहाँ पर क्रिश्चियन धर्म ही ज्यादा है, शायद 90% के करीब है। कौन से वो मुख्य कारण थे गुरु स्वामी जी जिन्होंने आपको भारत की तरफ आकर्षित किया और सनातन धर्म की तरफ, अपने गुरु जी की तरफ आपको आकर्षित किया कि मैं इस धर्म में जाऊं, इसकी शिक्षाओं को ग्रहण करूं? जो क्रिश्चियनिटी में जो बाइबल है, तो हमने बाइबल भी पढ़ा, तालमुद भी पढ़ा, कुरान भी पढ़ा और हरे कृष्ण की पुस्तकें भी पढ़ी। जी तो जो अवेलेबल है उस हर जगह में, जो उसमें कुछ त्रुटियां दिखाई गई, मतलब इट वाज नॉट परफेक्ट, समथिंग वाज मिसिंग। तो जो बातें था जो सही नहीं था, तो बाबूजी ने उनकी प्रवचन में बता रहा था कि ये ऐसा है, सनातन धर्म में ऐसा है, सनातन में ऐसा है, पृथ्वी का ऐसे उद्भव हुआ या डेवलपमेंट वाज एज इट इज। फिर बाद में हम जब शंकराचार्य के पास पहुंच गए, तो एक्चुअली काफी परिवर्तन हो गया। क्योंकि जब आपको मालूम है कि रेसिस के बारे में, रिलीजन का डिवीजन तो है ही, कि हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, हम क्रिश्चियन हैं, वो तो है ही। बिल्कुल। लेकिन हम ब्लैक है, हम व्हाइट है, हम पीला है, हम लाल है, वो भी डिवीजन अलग है। जी जी तो हमारे पृथ्वी के ऊपर बहुत डिवीजन होता है हम लोगों के जी लोगों के बीच में। तो हम शंकराचार्य को पढ़ा, जो शंकराचार्य कह रहे एक चीज आत्मा होती है। जी और आत्मा केवल मनुष्य का एक मतलब अलग अलग नहीं है, एक चींटी या हाथी के भी अलग। बिल्कुल। जी जी मतलब एक कुछ कोई चीज होती है, कोई क्या कहते हैं उसको, आप लोग गुरु लोग ने उसको आत्मा का,
जी जो पूरे सारे संसार में एक है फिर भी अनेक है, मतलब उसके कभी आप हाथी बन जाओगे, कभी चींटी बन जाओगे, कभी पशु बन जाओगे, कभी मनुष्य बन जाओगे, तो लेकिन मतलब इक्वालिटी, ऑल इन वन। और दूसरा चीज जो वासुदेव कुटुंबकम, मतलब पूरी पृथ्वी परिवार। आर योर रिलेटिव बेसिकली, जी जी मतलब वी आर ऑल रिलेटेड टू ईच अदर समहाउ। जी। तो ये यूनिटी जो दिख रही, ये मुझे बहुत अच्छी लगी।